जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की मैथ पढ़ने जा रहे हैं। जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम जो हमारा पांचवा चैप्टर है, जो क्या कह रहा है, त्रिभुज। त्रिभुज हम ज्ञात करेंगे। जो हमारा त्रिभुज में एक्सरसाइज है 5A। कौन सी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज है 5A। जो हमारी एक्सरसाइज है वो कौन सी है? 5A। 5A में कह रहा है ये कोण P समकोण है, भुजा AC की माप ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे ये बना हुआ है। इसकी 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, और ये A है, ये B है, ये C है। कह रहा है भुजा B समकोण है, मतलब ये 90 अंश का कोण है, और भुजा AC इसकी लंबाई ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार, ये जो हमारी ये भुजा होती है, ये कर्ण होती है, ये नीचे जो पड़ी होती है ये आधार होता है, और ये लंब होता है। इसी सूत्र से हम आज सवाल हल करने जा रहे हैं। देखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम x का स्क्वायर मान सकते हैं। फिर देखो आधार, आधार कितना है? 8। 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 64 प्लस 36, ये स्क्वायर है, इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। इधर x बराबर कितना आ जाएगा? 100 अंडर रूट। जब अंडर रूट ये किसका वर्ग होता है? 10 का, तो ये क्या होगा? इसको हम 10 गुणे 10 ऐसे लिख सकते हैं, 100 को ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से जो एक दो है, तो एक बाहर आ जाता है, यही हमारा क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर है हमारा दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या कह रहा है? जो दूसरा नंबर सवाल है, इधर देख लो। तो दूसरा नंबर कह रहा है कोण ए समकोण है। कोण ए क्या है? समकोण है। कैसा है? समकोण है। ए बी की माप होगी, क्या कह रहा है? ए बी की माप होगी। तो इसमें क्या बना है? एक त्रिभुज बना हुआ है, ये ऐसे ये बना हुआ है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर, इसको ज्ञात करना है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये क्या था? इसमें भी, ये भी सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। देखो इसको ज्ञात क्या करना है, इसको भी क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार 12 का स्क्वायर प्लस लंब। लंब हमारा क्या करना है? ज्ञात करना है। x मान लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। ये 144 होता है, 12 के स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। 169 इधर इधर लाएंगे, माइनस में आ जाएगी संख्या, बराबर x स्क्वायर। इसको जब हम घटा देंगे, क्या करेंगे? इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 2 25 आ जाएगा। ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा x, तो कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। x बराबर 5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखो, समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थान भरना है। क्या करना है? समकोण त्रिभुजों को देखकर, तीसरा नंबर है, समकोण त्रिभुजों को देखकर, समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो पहले कोण बना हुआ है, ये और ये है 4, ये है 7, ये है x। फिर देखो, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर कैसे बना हुआ है? ये हमारा दूसरा नंबर है, ये है a, ये है 5 और ये भी 5। फिर देखो तीसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या कह रहा है? ऐसे
ऐसे और ये ऐसे। ये क्या कह रहा है 13 7 पी, ये है 13, ये है 7 और ये पी, ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बना हुआ है। फिर चौथा नंबर ये ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये यहाँ से ऐसे है, ये ऐसे बना हुआ है 8 10 वाई, ये है 8, ये है 10, ये है वाई, ये ऐसे दिया गया है। फिर एक नंबर में दिया गया है, क्या दिया गया है, एक नंबर में दिया गया है 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये कितना होता है 16, ये क्या होता है 49। 16 और 49 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ x आ जाएगा, क्या x, या इसको हमें ज्ञात करना है तो ज्ञात x मान लेते हैं इसके दब एक्स स्क्वायर, तो ये जोड़ेंगे 50 10 65, तो कितना आ जाएगा √65, कितना आएगा √65। अगर हम इसका समथिंग निकालेंगे तो लगभग 8, कितना 8 के लगभग आएगा, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, कितना आएगा 8 से थोड़ा ज़्यादा ही आएगा। क्यों, क्योंकि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64, सॉरी इसको सिर्फ खाली स्थान को भरना ही था, क्या करना था, खाली स्थान को सिर्फ भरना था, तो खाली स्थान के तब पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा नंबर ये सब हल नहीं करना है, दूसरा नंबर क्या है 5 का स्क्वायर प्लस खाली स्थान बराबर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, एक 5 का ये, एक 5 का ये। जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर कह रहा है 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर खाली स्थान में क्या बचा पी, तो पी का स्क्वायर हो जाएगा। चौथा नंबर कह रहा है वाई स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, खाली स्थान पर क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर। फिर देखो चौथा नंबर ये ऊपर हो गया होगा, तो क्या कह रहा है चौथा नंबर, कोण ABC, कोण ABC में कोण ABC समकोण है, कैसा है समकोण है। ये जो ABC है कौन सा समकोण है, यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर, यदि AB बराबर 7 सेंटीमीटर और BC बराबर 24 सेंटीमीटर, तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो CA की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, CA की लंबाई ज्ञात करना है हमें, तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास एक चित्र बना हुआ है ऐसे, ये चित्र बना हुआ है, ये 24 दिया है, ये 7 दिया गया है, तो ये क्या है ABC, ये A है, ये B है, ये C, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, सूत्र लगा लो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 चौकों 96, 9 आएगा, 24 दून 48, 48 और 9 58 प्लस 49, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इधर अंडर रूट में ले लो, इनको दोनों को जोड़ लो, 9 6 15, 8 4 12, 625, तो एक्स बराबर 25, कितना आ जाएगा एक्स बराबर 25, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर होता है। फिर देखो हमारा अगला नंबर है 5वां नंबर, कौन सा 5वां नंबर है, जो क्या कह रहा है
पाँचवा नंबर जो है वो क्या कह रहा है आयत ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी, आयत ए बी सी डी में विकर्ण एसी, विकर्ण कौन सा दिया गया है, विकर्ण एसी, एसी बराबर 20 सेंटीमीटर, एसी बराबर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, और ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 16 सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए, बीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो एक ये ऐसे बना हुआ है, आयत बना हुआ है, ये विकर्ण है हमारा, तो विकर्ण कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर। सूत्र लगा दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना 20 का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर प्लस मतलब x का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 बराबर 16 का स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है 200, कितना होता है 256 प्लस x का स्क्वायर। इसको इधर ले आओगे, अंडर रूट ले लो, 400 माइनस 256 बराबर x आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसको घटा दो, जब घटाओगे तो 4 1 अंडर रूट 144 मतलब 12, ये किसका वर्ग होता है 12 का, तो x बराबर 12 हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। फिर देखो 15 डेसीमीटर सीढ़ी के दीवार के डेसी हटाकर दीवार के आधार के सीढ़ी के ऊपरी सिरे ज्ञात करना है। छठा नंबर जो है ये क्या कह रहा है 65 डेसीमीटर लंबी, 65 डेसीमीटर लंबी, कितनी लंबी है 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से, सीढ़ी को दीवार से, कहाँ से दीवार से 25 डेसीमीटर, 25 डेसीमीटर हटाकर, 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है, क्या किया गया है लगाया गया है। दीवार के आधार से, दीवार के आधार से, दीवार के आधार से ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी, ये मान लो कोई सीढ़ी है 65 डेसीमीटर, फिर कह रहा है दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर, ये मान लो दीवार, ये दीवार है, इसे हटाकर कितना कितना हटाकर कह रहा है 25 डेसीमीटर मतलब ये क्या है 25 डेसीमीटर हटाया जाता है दीवार से। फिर इसमें क्या किया जाता है सीढ़ी लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है सीढ़ी लगाया जाता है, ये दीवार है, ये सीढ़ी लगाया जाता है, कितना ये दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर। तो वही कह रहा है दीवार के आधार से ऊपरी सिरे की ऊंचाई, ये जो सिरा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे। इधर ये ऊपर वाला सवाल हो चुका होगा, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो इसमें कर्ण ज्ञात करना है, फिर 65 का स्क्वायर जो 25 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 25 का कितना होता है 625 और 65 का स्क्वायर करेंगे तो 65 गुणे 65
5 का गुणा करोगे 5 में तो 25 आ जाएगा 2। 5 का गुणा करोगे 6 में तो कितना आ जाएगा 30। 30 में 2 जोड़ोगे 32, कितना आ जाएगा 32। फिर 6 का गुणा करोगे 5 में तो 0 बचेगा 3, 36 3 39, कितना आ जाएगा 5 2 2 4, कितना आया 4 2 2 5, ये आ जाएगा। इसके बाद फिर देखो क्या करेंगे, जब ये आ जाएगा तो इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, इसके बाद फिर हम इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, सॉरी, ये यहाँ से ये जो लंबाई दी गई 65 डेसीमीटर, ये कर्ण का दी गई, किसकी दी गई है, कर्ण की दी गई है। और इसको ज्ञात करना था, इसको ज्ञात करना था। तो कितना आया था 42 25, कितना आया था 42 25। इसमें से इसको घटा दो, 42 25 में माइनस 625 कर दो तो कितना आ जाएगा 0 0। 42 में से 6 गए 36 आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 3600 बराबर एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 60। तो एक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा 60 आंसर आ जाएगा। फिर देखो, फिर हमारा दिया गया है कौन सा, 6 नंबर हुआ। 7वां नंबर कह रहा है 26 मीटर लंबी एक तार है। कितनी, 26 मीटर लंबी एक तार है। 7वां नंबर जो है हमारा, 7वां नंबर कह रहा है कितने मीटर, 26 मीटर लंबी, 26 मीटर लंबा एक तार है। 26 मीटर लंबा एक तार है, एक तार है। उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंभे ऊंचे खंभे 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से बंधा, ऊपरी सिरे से बंधा, क्या है बंधा है। और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। जमीन में क्या है, जमीन में गड़ा है। जमीन पर खंभे और तार, जमीन पर खंभे और तार, किसके, खंभे और तार के निचले, खंभे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, क्या करना है, दोनों खंभों के बीच निचले सिरे की क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 26 मीटर एक लंबा तार है, 26 मीटर एक लंबा तार है और 24 मीटर ऊंचे खंभे के ऊपरी सिरे से गड़ा है। ये 24 मीटर, ये 26 मीटर हुआ, ये 24 मीटर हुआ, ये ऐसे है। और कह रहा है ऊपरी सिरे से बंधा है, दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है, ये दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है। खंभे और तार के निचले सिरे के बीच, ये निचला सिरा जो, इसको हमें ज्ञात करना है। तो क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर बराबर आधार हमें x ज्ञात करना है प्लस l क्या है 24 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 26 गुणे 26, 6 36, 3 6 दूनी 12 3 15, फिर क्या आ जाएगा 26 दुनाई 52, 6 7 6 676 बराबर x स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर।
24 का जो स्क्वायर कितना होता है मालूम है कि नहीं? 24 4 चौक 16, 4 दुनाई 8 एक 9, 24 दुनाई 48, 6 576 कितना आया? 576। 676 माइनस 576 बराबर एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 100 अंडर रूट में, तो ये कितना आ जाएगा? 10। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? एक्स बराबर हमारा 10 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? एक्स बराबर 10 आंसर आ जाएगा। फिर देखो इसके बाद अगला नंबर ये वाला हो गया होगा। एक्स बराबर 10 हमारा क्या आ जाएगा? एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर देखो इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित पाइथागोरस त्रिक से प्रत्येक 3 पाइथागोरस त्रिक बनाइए। क्या दिया गया है? प्रत्येक की 3 त्रिक बनाना है। जैसे 3 4 5, 3 4 5 की क्या होती है? 3 4 5, 3 4 5 ये दिया गया है। इसमें से क्या करेंगे? प्रत्येक की 3 टिक हमें बनाना है। देखो जैसे ये वाला हो गया होगा। आठवां नंबर क्या कह रहा है? प्रत्येक की 3 पाइथागोरस त्रिक बनाइए। पहला नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है? 3 4 5, 3 4 5 ये दिया गया है। इसका हम क्या बना सकते हैं? 6 8 10 पहला। दूसरा क्या बना सकते हैं? 9 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। ये अगर हम एक और बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? 4 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 12 16 20। फिर देखो दूसरा क्या कह रहा है? 5 12 13, 5 12 13। इसके जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 24 26, फिर 15 36 39। फिर देखो इसके बाद फिर क्या कह रहा है? 20 48 52। ये हो गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर इसी तरह करेंगे 8 15 17, 8 15 17। फिर इसकी अगली टिक बनाएंगे 16 30 34। दूसरी क्या होगी? 24 45, फिर 51। फिर देखो अगला, फिर 8 चौक 32, 15 चौकों 60, 17 चौक 68। कैसे बनाया? पहले इसमें 2 का गुणा करके लिख दो, फिर इसमें 3 का गुणा करके लिख दो, फिर इसमें 4 का गुणा सभी संख्याओं में, तो क्या हो जाएगा? हमारी अगली ट्रिक बन जाएगी। फिर देखो 9 नंबर। फिर देखो 9 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में पाइथागोरस त्रिक छांट कर लिखिए। कौन सा? 9 नंबर पाइथागोरस ट्रिक छांट कर लिखिए। कैसे लिखेंगे? जैसे हमारे दिया गया है पहला नंबर 5 12 13 पहला। दूसरा क्या कह रहे हैं? 7 8 15, 7 8 15। तीसरा 6 15 17, 6 15 17। चौथा कह रहे हैं 5 12 13 पहला होगा, दूसरा 7 8 15, तीसरा 6 7 8। कितना दिया गया है? 6 7 8 दिया गया है। फिर दिया गया 8 15 17, 8 15 17। उसके बाद दिया गया है 3 4 5, 3 4 5। इसमें कह रहा है पाइथागोरस त्रिक छांट कर लिखना है। बताना है कि इसमें कौन कौन सी पाइथागोरस त्रिक हैं या नहीं। इसमें देखो कौन कौन सी हैं।
देखो 5 12 13, तो देखो 5 12 13 ये तो है, जो है उसको लिख देना है, ये वाली हो जाएगी। फिर देखो 7 8 15 यहाँ पे कहीं है, 8 15 17 होता है, ये 6 8 10 होता है, 5 12 13 होता है, ये नहीं है तो ये नहीं होगी, इसको नहीं लिखना है। फिर देखो 6 8 6 7 8 ये भी नहीं होती। फिर देखो 8 15 17, तो 8 15 17 ये है ना, तो इसको लिख देंगे। फिर 3 4 5, तो 3 4 5 ये भी है। तो कौन कौन सी हैं, पहली चौथी पांचवी, पहली चौथी पांचवी, ये हमारी क्या है, पाइथागोरस त्रिक दी गई है। फिर देखो क्या कह रहा है, सत्यापन कीजिए यदि कोई संख्या n विषम संख्या है तो n कामा n-1 का होल स्क्वायर प्लस, देखो अगला नंबर क्या कह रहा है, 10वां नंबर, सत्यापन कीजिए, सत्यापन कीजिए, क्या सत्यापन करना है, सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या, यदि कोई n विषम संख्या, कैसी संख्या है, विषम संख्या है तो, विषम संख्या है तो n कामा n स्क्वायर माइनस 1 बटे 2, n स्क्वायर माइनस 1 बटे 2, n स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 ये दिया गया है। अब कह रहा है पाइथागोरस त्रिक है, कह रहा है पाइथागोरस त्रिक है। देखो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम 3 रखते हैं, n के स्थान पे 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 1 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 3 9 माइनस 1 बटे 2, तो कितना आएगा 8 बटे 2 बराबर 4, तो कितना आया 3, इसमें 4, दूसरी क्या है 4। फिर देखो n का स्क्वायर प्लस 1, n के दब क्या रख दें 3 रख दें, 3 का स्क्वायर 9, यह देखो 3 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 2, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 बटे 2 मतलब 10 बटे 2, तो 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 5। तो क्या ये हमारी पाइथागोरस त्रिक है, तो हाँ ये हमारी क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। पहले में हमने 3 रखा, दूसरे में भी हमने ये सूत्र में रखा, तो हमारा क्या आया 4 आ गया, तीसरे में जब ये रखेंगे तो बराबर 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 4 5, तो ये हमारी संख्या हो जाएगी। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है। धन्यवाद।